देवास जिले के भौरासा थाना क्षेत्र के ग्राम नौसराबाद निवासी एक 20 वर्षीय दलित युवती सोमवार सुबह चुरलाए फाटे के निकट गंभीर घायल अवस्था में मिली। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। घायल युवती को इलाज के लिए देवास जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं देवास पुलिस ने युवती के परिजनों की शिकायत पर मुस्लिम युवक शौकत मंसूरी के खिलाफ युवती को उठा ले जाने, उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करने का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शौकत मंसूरी मानकुंड गांव का निवासी है। घटना के बाद से ही इलाके के गांव में आक्रोश है। शाम को आक्रोशित ग्रामीणों ने मानकुंड फाटे पर चक्का जाम कर आरोपी युवक शौकत का घर तोड़ने और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वहीं क्षेत्र के विधायक राजेश सोनकर ने भी इंदौर अस्पताल जाकर पीड़िता के साथ हुई घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन इलाजरत पीड़िता के बयान नहीं हुए हैं। मेरी लड़की लेटरिन गई थी और वो बोली कि मम्मी मुझे लेटरिन गई। वो लेटरिन के बाद हम बाहर निकले और हम होटल पे बैठ गए और वो ये तो 5 मिनट बाद में चिल्लाई कि पापा हमको बचाओ, हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। हम दौड़े जल्ला किंदारा में, वो भग गए गाड़ी पे बैठा के लेके। कौन लोग थे जो उठा के ले ये गए? चाचा सुकस मंसूरी बेहोश मिली, रोड पागल जैसी गिरती थी। वो बच्चे के शरीर पे घाव के निशान घाव है, उसके सिर पे भी घाव है, मुंह पे भी घाव है उसके। क्या दुष्कर्म में ऐसी घटना लगती है? हाँ वही हुई, उसके साथ में बलात्कार भी हुआ है सर। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि देर रात बेटी शौच के लिए गई थी, तभी शौकत मंसूरी और उसका एक अन्य साथी उसे ले गए। सुबह बेटी बुरी तरह घायल अवस्था में मिली, इलाज चल रहा है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। क्या घटना होगी? फोन करता पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। रात को एक दुखद घटना हुई जिसकी जानकारी भी हम लोगों को मिली है। सोनकच्छ विधानसभा हमारा जो देवास जिले का है, वहाँ के नौसराबाद गांव की एक बच्ची थी जिसको पास के मानकुंड गांव के कुछ युवक जो वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं, एक शौकत नाम का व्यक्ति का नाम ध्यान में आया है। वहाँ पर लोगों ने वहाँ चर्चा में जो बताया है और उसका कहा है कि वो बलपूर्वक उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया। उसके साथ में एक युवक और भी था। रात भर लड़की गायब थी। उसके साथ में जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं वो उसके चेहरे पर जो निशान है चोट के, वो उस बात को गवाह देते हैं कि निश्चित रूप से उसके साथ में मारपीट हुई, अमानवीय अत्याचार उसके साथ में हुआ है। लड़की सुबह बेसुध हालत में मिली है। गांव के कुछ लोगों ने जब उसको देखा इस हालत में तो उसके परिवार को सूचना दी। परिवार के लोग उसको अस्पताल लेकर पुलिस थाने लेकर पहुँचे और पुलिस अब उनको हॉस्पिटल लेकर आई है। लड़की चूँकि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। मेडिकल के तुरंत बाद जो भी घटना उसके साथ में घटी हुई है तो उसकी वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। इसमें घटनाक्रम है, आज सुबह जब उनके परिजन आए हैं और उनको तत्कालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, साथ ही साथ उनकी माताजी के स्टेटमेंट लिए गए जिसमें कि विस्तृत बयान लेकर देहाती नालसी लिखी गई है और उसमें से प्रत्येक पंजीबद्ध किया गया है। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? सर सेक्शंस मारपीट के हैं और 376 रेप के हैं और साथ ही साथ में SC/ST एक्ट उसमें लगाए। सर क्या लड़की जो है नाबालिग है? अभी तो बालिग है जिस हिसाब से हमने 2005 के जन्म बताया। बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जारी है। बाकी मूल फरियादिया के स्टेटमेंट होना शेष है और जब उसके बाद में और घटनाक्रम स्पष्ट होगा। क्या सर गैंगरेप की घटना कह सकते हैं? नहीं, दिस इज़ व्हाट कि जब तक वो उनके मूल स्टेटमेंट होते हैं वो बताती हैं। अभी उनकी माताजी ने बनाया, उस पर अपन ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। नामजद आरोपी सर कैसे? इसमें नामजद आरोपी है। कितने आरोपी सर, कौन कौन है? ये भी एक आरोपी बताया शौकत नाम का। इसकी गिरफ्तारी के लिए पार्टियां रवाना है, शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे।